सपना चौधरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। महज 21 साल की छोटी सी उम्र में सपना ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते नाम और शोहरत कमाई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपना को खुदकुशी जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये सवाल उनके लाखों फैन जानना चाहते हैं, उनके जहन में उठ रहे हैं और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ सपना चौधरी खुद मौजूद हैं इस समय एबीपी न्यूज पर। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। बहुत अच्छा है और आज मुझे वो समझ में आया कि उन्हें बेटी बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़की को इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से टॉर्चर करना, इस तरह से अब्यूज़ लैंग्वेज उसके खिलाफ यूज़ करना, अगर हम किसी को नहीं जानते और उसके लिए हम ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं तो वो गलत है। उसी की वजह से डिप्रेशन में आके मैंने एक कदम उठाया। एक तरह से आपको जीवन दान मिला है, अब आप आगे क्या चाहती हैं? कुछ आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, उनसे आप कोई कार्रवाई चाहती हैं? आपकी अपनी मांग क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड हुए मुझे भगवान ने दूसरा जीवन दिया है और फैंस की दुआओं के ज़रिए ही मैं आज जीवित हूँ, नहीं तो शायद नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत विशेष मांगी। मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेरे फैंस का, जिन्होंने मुझे दोबारा से जीवन दिया। लेकिन मेरी एक डिमांड है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म करने की कोशिश इसीलिए की कि जिसकी वजह से मैं ये कदम उठा रही हूँ उसको सज़ा मिले, लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सपना, आखिर में आपकी हालत जो कि खराब है, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहती हैं? अपने फैंस को कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कदम मैंने उठाया है, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए बस। और अपने फैंस को कुछ कहना कि मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत सुधार है और यही कोशिश है। मेरे डॉक्टर बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बहुत जल्दी ठीक होके आप लोगों के सामने मैं बहुत जल्दी आऊँगी। सपना चौधरी, जिनकी सेहत के लिए फिलहाल उनके लाखों फैंस, उनके शुभचिंतक दुआएं मांग रहे हैं लगातार ऐसी, और साथ ही साथ एक संदेश जो सपना देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहती हैं, वो वही कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए वो ये संदेश देना चाहती हैं कि दरअसल जिस कदर उनको मजबूर होना पड़ा और ये कदम उठाना पड़ा, किसी और बेटी को इतना मजबूर ना किया जाए कि वो इस कदर वो मजबूर हो जाए कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़े। हालांकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन शुरू किया गया है, उसका सपना का जरूर कहना है कि उस कैंपेन का वो समर्थन करती हैं और वो चाहती हैं कि देश की हर बेटी खुशहाल और महफूज रहे। अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सपना चौधरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। महज 21 साल की छोटी सी उम्र में सपना ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते नाम और शोहरत कमाई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपना को खुदकुशी जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये सवाल उनके लाखों फैन जानना चाहते हैं, उनके जहन में उठ रहे हैं और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ सपना चौधरी खुद मौजूद हैं इस समय एबीपी न्यूज पर। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। बहुत अच्छा है और आज मुझे वो समझ में आया कि उन्हें बेटी बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़की को इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से टॉर्चर करना, इस तरह से अब्यूज़ लैंग्वेज उसके खिलाफ यूज़ करना, अगर हम किसी को नहीं जानते और उसके लिए हम ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं तो वो गलत है। उसी की वजह से डिप्रेशन में आके मैंने एक कदम उठाया। एक तरह से आपको जीवन दान मिला है, अब आप आगे क्या चाहती हैं? कुछ आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, उनसे आप कोई कार्रवाई चाहती हैं? आपकी अपनी मांग क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड हुए मुझे भगवान ने दूसरा जीवन दिया है और फैंस की दुआओं के ज़रिए ही मैं आज जीवित हूँ, नहीं तो शायद नहीं होती,
क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत विशेष मांगी है। मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेरे फैंस का, जिन्होंने मुझे दोबारा से जीवन दिया। लेकिन मेरी एक डिमांड है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म करने की कोशिश इसीलिए की कि जिसकी वजह से मैं ये कदम उठा रही हूँ उसको सज़ा मिले, लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सपना, आखिर में आपकी हालत जो कि ख़राब है, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं? अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहती हैं? अपने फैंस को कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कदम मैंने उठाया है, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए बस। और अपने फैंस को कुछ कहना चाहती हैं? कि मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत सुधार है और यही कोशिश है। मेरे डॉक्टर बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बहुत जल्दी ठीक होके आप लोगों के सामने मैं बहुत जल्दी आऊँगी। सपना चौधरी, जिनकी सेहत के लिए फिलहाल उनके लाखों फैंस, उनके शुभचिंतक दुआएं मांग रहे हैं लगातार ऐसी, और साथ ही साथ एक संदेश जो सपना देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहती हैं, वो वही कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए वो ये संदेश देना चाहती हैं कि दरअसल जिस कदर उनको मजबूर होना पड़ा और ये कदम उठाना पड़ा, किसी और बेटी को इतना मजबूर ना किया जाए कि वो इस कदर वो मजबूर हो जाए कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़े। हालांकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन शुरू किया गया है, उसका सपना का जरूर कहना है कि उस कैंपेन का वो समर्थन करती हैं और वो चाहती हैं कि देश की हर बेटी खुशहाल और महफूज रहे। अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।